कारमान वर्गणा रूप है। कारमान वर्गणा को कर्म रूप होने के लिए उपादान दृष्टि से योग्यता देखते तो कारमान वर्गणा में ही कर्म रूप होने की योग्यता है। लेकिन कारमान वर्गणा को जीव का भाव कर्म न हो तो कर्म रूप नहीं हो सकते। इस बात को भी स्वीकार करो। कर्म का बंध होना एकांतिक धर्म दी हो गया। कर्म का बंध होना जीव को एकांतिक धर्म हो गया तो जगती पर कोई भी जीव निष्कर्म नहीं हो सकता। कर्म बंध रूपता को तभी प्राप्त होता है जब जीव का भाव कर्म होता है। भाव कर्म न करे जीव तो कर्म में कोई क्षमता नहीं है, कारमान वर्गणा में कोई क्षमता नहीं है कर्म रूप बंध होने की। इसलिए इस स्वतंत्र व्यवस्था पर जो व्याख्यान है, जिन आज्ञा है, जिन उपदेश मिला है, ये हमारे लिए आत्म शांति का बहुत बड़ा प्रतीक है, जिससे हमारे अंदर धैर्य है, ढाढ़स है कि हम अपने भाव कर्मों को रोक लेंगे तो कर्म के वर्गणाओं के मध्य में होकर के भी हम कर्म बंध को प्राप्त नहीं होंगे। इसी बात को श्री समय सार जी ग्रंथ में आचार्य पूज्य स्वामी ने लिखा है कि एक पहलवान ताल तमाल का छेदन करता हुआ अखाड़े में कूदता है, लेकिन रज को प्राप्त नहीं होता। एक पहलवान अनेक प्रकार से ताल तमाल का छेदन करता हुआ धूल से धूसर अखाड़े में कूदता है, फिर भी चक्रेश उस पहलवान के शरीर में धूल के परमाणु नहीं चिपकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पहलवान ने तेल मालिश को न करके अथवा संपूर्ण प्रकार से तेल को पोंछ लिया है। जिसने अपने शरीर की स्निग्धता को समाप्त कर दिया है, ऐसा पहलवान धूल धूसरित अखाड़े में कूदने पर भी उसके शरीर से धूल नहीं चिपकती है। ऐसे जिस जीव ने मोहिनी कर्म को, अपने अंदर के मोह भाव को, तेल को पोंछ दिया है अथवा लगने ही नहीं दिया है, ऐसा जीव 3 लोक के कर्म के अखाड़े में कूदने पर भी उसको कर्म के परमाणु नहीं चिपकते। कर्म सिद्धांत की व्याख्या करता है। वो कर्म सिद्धांत इतना निर्णयात्मक सिद्धांत है, उसने ये कह के रखा है कि आप सावधान रहें, हमसे भयभीत न रहें। कर्म की ओर से आदेश है, चक्रेश आप सावधान रहें, हमसे भयभीत न रहें। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते जब तक तुम राग देश नहीं करते हो, और राग देश किया है हम तुमको नहीं छोड़ेंगे कहीं भी, तुम कहीं भी हो। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाण कसाय योग, इन 5 प्रत्ययों से आप अपने आप को सुरक्षित किए हो। कर्म कहता हम तुमसे दूर से ही हाथ जोड़, वो 5 प्रत्यय में से कोई भी प्रत्यय तुम्हारे साथ है, कर्म कहते हैं मैं नहीं भी चाहूंगा पर मुझे बंधना पड़ता है। धूल ने कब विचार किया प्रशांत बेटा, धूल ने कब विचार किया, धूल ने कब विचार किया कि हम प्रशांत के शरीर से चिपके? बोल भाई, धूल ने कब विचार किया कि हम प्रशांत के शरीर से चिपके हैं? जब तुम धूल में जाओगे तब चिपक जाएगी।
ज्ञानी, तुम कितनी धूल में चले जाना, यह शरीर पे चिकनाई नहीं है तो धूल नहीं चिपकेगी। आपके शरीर में तेल मालिश होगी, कहीं ना कहीं स्निग्धता होगी, तभी चिपकेगी, बराबर। लेकिन मित्र, धूल ने कभी नहीं कहा मैं तुमसे चिपकूंगा, परंतु यदि आप तेल लगा के आए हो तो धूल बेचारी नहीं चाहती, वो कभी नहीं चाहती, उसमें चाय नाम की विद्या ही नहीं है, चाय नाम की कला ही नहीं है। चाय चेतन को होती है, जड़ को थोड़ी होती है चाह। फिर भी माना कि धूल की तरफ से मैं बोलूं कि धूल कह रही है हम नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम मालिश करके आए हो तेल की, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे चिपकना पड़ रहा है, हम तुमसे चिपकना चाहते नहीं है। ऐसी कर्म कह रहा है, यहां तुम प्रभु वर्धमान महावीर को, ईश्वर को, परमात्मा किसी को लेके मत आओ, हम नहीं चाहते तुमसे बंधे, लेकिन आपने भाव कर्म ऐसे कर डाले हैं, मुझे बलात्कार चिपकना पड़ रहा है, हम चिपकना नहीं चाहते हैं। कैसा? जैसे कि कोई कन्या घर में सोच रही है हम अपनी माँ के घर में ही रहेंगे। अब इस बालिका को इतना ज्ञान ही नहीं हुआ था कि विषय कैसा भी कुछ होते हैं। वह तो माँ तभी छोटी उम्र की कन्या थी, और पूर्व में छोटी उम्र की कन्याओं की भी शादी कर दी जाती थी। और मित्र, उसकी शादी हो गई, गोना हो गया, अब विदाई चल रही है, बिटिया रो रही है कि मुझे परघर क्यों भेजा जा रहा है। पर उसे इतना पता चल चुका था कि 7 फेरे पड़ते ही बेटी अब तुम परघर की हो रही हो, पर वो जाना नहीं चाहती है, पर उसे जाना पड़ रहा है। ऐसे ही कर्म कह रहा है, आपने भाव कर्म के 7 फेरे डाल दिए, अब मुझे चिपकना पड़ रहा है। द्रव्य कर्म किसी भी जीव को बलात् नहीं चिपकते। 24 घंटे विश्वरूप रूप से आपके 8 प्रदेशों में विद्यमान है। क्षण मात्र को राग देश करो। समय प्रबद्ध कर्म का बंध एक समय में होता है। समय प्रबद्ध कर्म का आश्रय बंध एक समय में होता है। समय प्रबद्ध कर्म हो रहा है। गोमठ कर्म कांड में लिखा है, समय प्रबद्ध कर्म का बंध एक समय में होता है। श्री लब्धि सार जी में एक बात आई, अद्वैसाय भाव असंख्यात लोक प्रमाण। और एक समय कर्म का आश्रय बंध। चक्रिस देखो इधर, जितने भाव कर रहा है, जितने बंद हो रहे हैं, और छदमस्त तू उन्हें जान भी नहीं पा रहा है। मेरे बंध को, मेरे भावों को मैं ही नहीं जान पा रहा हूँ, उन्हें भी सूक्ष्म रूप से जानने के लिए केवली का केवल ज्ञान चाहिए। रहस्य ग्रंथों की दृष्टि से कथन किया जाए, यानी असंख्यात लोकमण अद्वैसाय स्थान। जितने परिणाम तुमने किए हैं, उन भावों का तुम आलोचन नहीं कर पा रहे हो। भैया मनोज, प्रातः से अभी तक चेहरे के परमाणु तो बदले ही है, पक्का आपको मालूम है, पर भाव परमाणु कितने बदल चुके हैं।
ये आंखें कहां कहां जा चुकी हैं, किस इंद्रिय ने क्या क्या न भोग डाला हो। इतनी प्रकार से जीव ने अशुभ परिणाम किए, उन भावों की आलोचना करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है। और ये भी सत्य है, जितने तुमने भाव किए कोई गुरु में सुनने की भी सामर्थ्य नहीं है। सिर भन्ना जाएगा सुनने वाले का ही। जितने भाव कर चुके हो, कितनी बार जीव स्वयं की हत्या कर बैठता भावों से, और कितनी बार पर की हत्या कर बैठता अपने भावों से। इतने भाव प्रमाण तुमने असंख्या लोक भाव किए हैं, उतना तुम प्रायश्चित नहीं कर पाओगे, प्रायश्चित नहीं कर पाओगे। कम से कम इतना तो कर लो, इससे भाव विशुद्धि बची रह जाए और दुर्गति में न जा पाओ। दोष छुपाने से जगत में निर्दोष बने रह सकते हो, दोष छिपाने से जगत में निर्दोष बने रह सकते हो, पर दोष छिपाने से स्वयं की आत्मा में और परमात्मा के ज्ञान में निर्दोष बिल्कुल नहीं हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम कितने बार करो, लेकिन तब भी कम है। ये 134वीं गाथा की व्याख्या चल रही है। पुण्य योग से बेटा लवकुश, पुण्य योग से वचन बल मिल गया, बुद्धि मिल गई, बोलने की सामर्थ्य मिल गई। इसका तात्पर्य तत्व ज्ञान सम्यक हो जाए, नियम नहीं है। तत्व ज्ञान सम्यक हो जाए, जिन देव जिन वाणी निर्गंत गुरु की भक्ति के साथ। लघु तत्वस्फोट ग्रंथ का नाम सुना आप लोगों ने? लघु तत्वस्फोट नाम का एक ग्रंथ है, लघु तत्वस्फोट। आचार्य अमृतचंद स्वामी के द्वारा लिखा ग्रंथ है। न्याय शास्त्र, जैसे संबंधप्रद स्वामी का बृहद शंभु स्त्रोत है, 24 तीर्थंकर स्तुति है, न्याय शास्त्र है, ऐसे लघु तत्वस्फोट है, 24 तीर्थंकर का स्तवन है, वो न्याय शास्त्र है। बेजीव कर्म की, इधर देखो चक्रेश, नीम, कांजीर, बेस, हलाहल, ये हैं पाप प्रकृतियां का विपाक। ठीक है, गुड़, खांड, मिश्री, अमृत, ये है पुण्य प्रकृतियों का विपाक फल। कटुक पाप प्रकृतियों को मधुर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जितने कर्मबंध की यहाँ व्याख्या चल रही है, इस सब में आपको भाव बदलना है, परंतु मायाचारी के साथ नहीं। नहीं तो दिनेश पंडित के गुरुजी हमारे भाव बदले हैं, हम तन से कर रहे जो कुछ चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। तन से 5 इंद्रिय के भोग भोगते रहो, वो भाव विशुद्ध है, ये संभव नहीं है। शरीर की आवृत्ति जिसकी चल रही है, उसकी मन की आवृत्ति नियम से चलेगी। बोलो चक्रेश कुछ, यहां मायाचारी नहीं चल सकती है। भंग ये बना सकती हो कि मिथ्यात्व के साथ चल रही है कि ये
प्रतीख्यान अप्रतीख्यान के साथ चल रही है, ये विषय तुम बोल सकते हो। लेकिन ये कहो कि आवृत्ति चलती हुई आवृत्ति नहीं है परिणामों में, ये कभी संभव नहीं है। अब कटुक फल, कोई बच्चा को नीम की औषधि चलाना है और वो कड़वी नहीं खा पाता है, तो उसको शक्कर की चाशनी में डाल करके, नीम तो पहुंच गया लेकिन मिठाई के साथ, उसमें शक्ति किसका बढ़ाया आपने? चाशनी का बढ़ाया ना, शक्कर की। अब सुनिए, बड़ी सुंदर विधि में आपको बता करके आगे बढ़ता हूं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं और इस बात को आप भी जानते हो। सभी श्री सुधी श्रोता, प्रत्येक जीव को जरा सा भी समझदार है, अपने किए कृत्य का फल दिखाई देने लगता है। एक क्षण की गुस्सा आपको कुछ क्षण बाद विपाक समझ में दिखाई देता है। पुण्य बढ़ते भी जीव को दिखता है, पाप बढ़ते जीव को दिखता है। तुम सब मनुष्य हो, जो अशुभ किए हैं उनका फलदान जब सामने आता तो समझ में आता है कि देखो किसी से कह नहीं सकते, लज्जा के बस, पर तुमने जो किया है वो सामने आ गया। क्षमा क्षम धना धन भैया अर्पित छतरपुर भैया, व्यक्ति का पुण्य तीव्र प्रचंड चल रहा था और प्रचंड पुण्य के काल में ही प्रचंड व्यसन लग गए। सुख भोग के साथ यश मिल रहा था, चंद दिनों के अंदर सप्त व्यसनों में लिप्त होते ही अपयश प्रारंभ हो चुका है। और धीरे धीरे स्थिति इतनी नीचे आ चुकी है, जो लोग उस व्यक्ति के घर पर नमस्कार करने जाते थे, अब लोग उसके द्वारे से निकलना पसंद नहीं करते।